खुशामदीद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे हॉरिबल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। अगर हम किसी भी जंग को देखते हैं तो ऑलमोस्ट हर जंग बहुत ज़्यादा खुंदरेस और तबाही पर मुबनी होती है। जंग के सबसे बुरे असरात होते हैं वो बैटलफील्ड पर नहीं होते। जंग के सबसे बुरे असरात वो होते हैं जो हमको पता भी नहीं चलते। जो कुछ भी होता है प्रिजनर के साथ वो सीक्रेट ही रह जाता है, लेकिन उन सीक्रेट में से कोई भी सीक्रेट बाहर आता है तब लोगों के होश उड़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सीक्रेट्स काम चंद कंट्रीज ही करती हैं। सीक्रेट काम और हिडन जॉब हर कंट्री करती है जंग के टाइम पे, लेकिन कुछ ही कंट्रीज़ के सीक्रेट बाहर आते हैं। हर मुल्क का अपना कोई ना कोई सीक्रेट ज़रूर होता है। ऐसे ही एक सीक्रेट था रशिया का, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। नींद किसको पसंद नहीं है? मेरे ख्याल में हम में से कोई भी नहीं है जो ज़्यादा दिन बिना सोए रह सकता है, लेकिन जब आपके अराउंड जंग चल रही होती है या जब आप फाइट कर रहे होते हैं तब सारी की सारी नींद उड़ जाती है। फॉर सम लिमिट यकीनी जंग के दौरान सोल्जर्स दिन रात काम करते रहते हैं, दिन रात लड़ते रहते हैं बाकी सोल्जर्स से, लेकिन उसके बीच वो बारी बारी शिफ्ट चेंज करते रहते हैं ताकि वो बारी बारी सो सकें, रेस्ट कर सकें। जबकि हालात कभी ऐसे भी हो जाते हैं जंग के दौरान के सोल्जर्स को दिन रात जागना पड़ता है कई दिनों तक, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद उनको रेस्ट करना ही पड़ता है। इसी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रशियन के दिमाग में ये सवाल आया कि हम अपने सोल्जर्स को कितने दिन तक जगा के रख सकते हैं। अगर हम सोल्जर्स को ज़्यादा दिन तक जगा के रखते हैं तो उनकी कारकर्दगी में कितना फ़र्क आएगा, वो कितना काम कर सकेंगे, वो कितना लड़ सकते हैं अपने दुश्मन से। इसी सवाल के जवाब ढूंढने के लिए रशिया ने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया। रशियन साइंटिस्ट की डिमांड थी कि हमें ऐसे सब्जेक्ट्स ला के दिए जाएं जिन्हें हम एक चैम्बर में बंद करके काफ़ी दिनों तक मॉनिटर कर सकें और उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। वार के वक्त तुम सब्जेक्ट कहाँ से लाओगे? यकीनी सब्जेक्ट तुम प्रिजनर को बनाओगे, दूसरे कंट्री के सोल्जर को जिनको रशिया कैप्चर करके रखा था। रशिया ने उन्हीं को यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। लेट 1940 में रशियन रिसर्चर्स 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए जिनको उन्होंने चैम्बर में बंद कर दिया। चैम्बर में गैस प्रोड्यूस की जाती थी जिसको सूंघने के बाद किसी भी इंसान की नींद उड़ जाती थी। रशिया ने एक ऐसी गैस डेवलप कर ली थी जिसको सूंघने के बाद किसी भी इंसान की नींद उड़ सकती है, चाहे वो कितने दिन से ही क्यों ना जागा हुआ हो। उस चैम्बर में ऑक्सीजन लेवल भी मॉनिटर किया जाता था जिससे वो प्रिजनर की लाइफ को मॉनिटर करते थे, कहीं प्रिजनर मर ना जाए। उस गैस को सूंघने की वजह से वो चैम्बर में पानी, खाना और किताबें रखी गई थी। उस चैम्बर में टॉयलेट भी था, लेकिन उस चैम्बर में बेड नहीं था क्योंकि उन सब्जेक्ट्स को सोना अलाउ नहीं था। उन 5 लोगों से रशियन ने वादा किया था कि वो इस एक्सपेरिमेंट में पास होते हैं, अगर वो 30 दिन तक बिना सोए रहते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। ये रशियन को तो पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बट स्टिल उन्होंने ये चीज़ प्रॉमिस करी थी। पहले 5 दिन ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखा नहीं गया, वो सब्जेक्ट नहीं सोए, लेकिन धीरे धीरे ये नोटिस किया गया कि उनकी बातों में फ़र्क आते जा रहा है। डे 1 की निस्बत डे 5 तक जो भी वो बातें कर रहे थे, डे 1 में तो वो नॉर्मल बातें कर रहे थे, लेकिन हल्के हल्के उनकी बातों के चेंज होती जा रही थी। डे 5 तक आते आते उनकी कन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गई थी। वो अपनी लाइफ के बुरे हालात को बार बार डिस्कस करने लगे थे। डे 1 में वो बिल्कुल नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे, लेकिन डे 5 में वो सिर्फ लाइफ के ड्रामेटिक सिचुएशन पर कन्वर्सेशन करने लगे थे। उनकी बातें 5 दिन में बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। 5 दिन के बाद देखा गया वो लोग बातें करना बंद कर दिए। उनको माइक्रोफोन दिया गया था जिसकी वजह से वो 5 लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, लेकिन वो 5 दिन के एंड में बातें नहीं कर रहे थे। रशियन रिसर्चर्स को लगा कि ये बातें नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह क्या पता गैस हो जो उनके चैम्बर में छोड़ी जा रही है।
क्योंकि वो गैस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी नेचर में। क्या पता उस गैस की वजह से उन सब सब्जेक्ट के बिहेवियर में चेंज आ रहा हो। 6 से 90 दिन में इन 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ने एक टाइम पर बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपनी पूरी ताकत से चीख रहा था और मुसलसल 3 घंटे तक वो सब्जेक्ट चिल्लाता रहा। 3 घंटे के एंड पर उसकी आवाज़ निकलना बिल्कुल बंद हो गई। उसको चेक करने पर पता चला कि उसने अपनी वोकल कॉर्ड ख़राब कर ली है। उसकी वोकल कॉर्ड फट चुकी थी। वो इतनी शिद्दत से चीख रहा था और इतने टाइम से चिल्लाता रहा था। फर्स्ट सब्जेक्ट के चीखने चिल्लाने के 3 दिन के बाद दूसरे सब्जेक्ट ने भी ऐसे ही अपनी वोकल कॉर्ड फाड़ ली। चीख चीख कर रिसर्चर पूरी तरह इन 5 सब्जेक्ट को चेक कर रहे थे। हर लम्हा ऑक्सीजन लेवल को चेकिंग भी की जा रही थी। ऑक्सीजन लेवल की चेकिंग से पता लग रहा था कि ये नॉर्मल तरीके से ऑक्सीजन अज्यूम कर रहे हैं। 14वें दिन रिसर्चर ने चैम्बर में अनाउंस किया कि वो इन चैम्बर में आने वाले हैं। ये अनाउंस करने के बाद उनको कोई रिएक्शन नहीं मिला किसी से भी। वो सब्जेक्ट ना कुछ बोल रहे थे ना वो कुछ कर रहे थे, बस जिंदा थे चैम्बर में। एक दफ़ा रिसर्चर ने ऐलान किया कि हम अंदर आ रहे हैं, किसी ने कुछ गलत एक्टिविटी की तो हम उसे मार देंगे। सारे सब्जेक्ट पीछे दीवार के साथ खड़े हो जाएं। हम सिर्फ माइक्रोफोन ठीक करेंगे और फिर लीव। अगर वो सब्जेक्ट ये बात मान लेते हैं तो उनको फ्री कर दिया जाता। ये उस टाइम अनाउंस करा गया। जब ये अनाउंस किया गया तो एक सब्जेक्ट ने माइक्रोफोन में बोला, हमें फ्री नहीं होना, हमें इधर ही रहना है। यहाँ से सूरत हाल बहुत डार्क और क्रीपी होना शुरू हुई। यह एक्सपेरिमेंट एक हिडन एक्सपेरिमेंट था, लेकिन बाद में जाके रशियन इंटेलिजेंस को पता चला कि ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उसी टाइम ये हुक्म दिया गया था कि ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया जाए और सारे सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए। ये ऑर्डर आने पर उन रिसर्चर्स ने जो अभी तक एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे एक्सपेरिमेंट बंद कर दिए। उन्होंने चैम्बर्स का दरवाज़ा खोल दिया, जिसकी वजह से ताज़ा हवा अंदर जाने लगी, और उन्होंने गैस की सप्लाई बंद कर दी। लेकिन जैसे ही गैस की सप्लाई बंद हुई वो सारे सब्जेक्ट बोलना शुरू हो गए और वो मदद मांग रहे थे कि प्लीज़ ये गैस खोल दो, हम मर जाएंगे, हम मरना नहीं चाहते, हम बिना गैस के नहीं रह सकते। वो सब लोग उस गैस के आदी हो चुके थे। जब उन्होंने गैस की रिक्वेस्ट करी, उनको गैस प्रोवाइड नहीं की गई तो 5 में से 4 सब्जेक्ट फिर से बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे। 4 तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीख रहे थे, लेकिन एक सब्जेक्ट बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। लग रहा था कि वो मर गया हो। जो 4 चिल्ला रहे थे उनको देख के लग रहा था कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई हो। बाद में देखा गया कि वो 5 सब्जेक्ट पिछले 5 दिन से कुछ नहीं खाए पिए थे। उनका खाना चैम्बर में ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ था। एक सब्जेक्ट तो मर चुका था। 4 सब्जेक्ट को चेक करने पर पता लगा उनके जिस्म के बहुत सारे हिस्सों में ज़ख़म बन चुके हैं। वो लोग खुद अपने जिस्म को नोच रहे थे और अपने आप को ज़ख्मी कर रहे थे। वो लोग अपनी उंगलियों से अपने जिस्म के टिश्यूज़ को नोच लिए थे और नाखून की मदद से वो टिश्यू खून आलूद थे। वो अपने टिश्यूज़ को बूंद से अलग कर रहे थे और एग्ज़ाम करने पर पता चला उनका हाजमा बिल्कुल सही काम कर रहा है। वो अपना खाना तो हज़म कर रहे हैं। जब देखा गया तो पता चला उनकी खुराक 5 दिन से फूड नहीं थी, बल्कि वो अपने जिस्म को नोच कर खा रहे थे, अपने टिश्यूज़ और अपने खून चाट रहे थे। वो ख़ुद को डाइजेस्ट कर रहे थे। किसी को कुछ आइडिया नहीं हो रहा था कि क्यों ये सब्जेक्ट ऐसा बिहेव कर रहे हैं। क्या है उस गैस में ऐसा? जब उनको चैम्बर से निकाला जा रहा था उन लोगों ने कुछ ऐसा फूड तो नहीं खाया था। उनको 5 दिन के फूड नहीं मिलने की वजह से कमज़ोर होना चाहिए था। उन लोगों ने बहुत स्ट्रांगली फाइट शुरू कर दी उस सब रशियन सोल्जर से जो उनको चैम्बर से निकाल रहे थे। वो उस चैम्बर से निकलना ही नहीं चाहते थे। वो उस चैम्बर को नहीं छोड़ना चाहते थे। एक सब्जेक्ट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर पास ले जाया गया। तब डॉक्टर ने 10 डोज दी बेहोशी की, लेकिन वो सब्जेक्ट बेहोश नहीं हो रहा था। उस सब्जेक्ट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सब्जेक्ट मुसलसल मुज़ाहमत कर रहा था। वो सब्जेक्ट एनिमल की तरह बिहेव कर रहा था। दूसरे सब्जेक्ट पर भी बेहोशी की दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। सेकंड सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, इसलिए उसका ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी था। उसके कई टिश्यू जिस्म की बुरी तरह मुतासिर हो चुके थे।
उसका इलाज नहीं किया जाता तो वो मर सकता था। उस सब्जेक्ट ने खुद बोला बग़ैर बेहोश किए सर्जरी की जाए, लेकिन कई दफ़ा बेहोशी की दवा दी गई लेकिन कुछ असर नहीं था। बल्कि डॉक्टर ने सर्जरी शुरू करी। डॉक्टर के लिए इस तरह सर्जरी करना बहुत मुश्किल था। सर्जरी के टाइम सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हंस रहा था, जबकि उसे बहुत शदीद तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए था। सारे सब्जेक्ट के साथ कुछ भी हो रहा हो, वो सिर्फ गैस की डिमांड कर रहे थे। उनको बस गैस चाहिए, उनको सिर्फ जागते रहना था। लास्ट सब्जेक्ट का जब एग्ज़ामिनेशन किया जा रहा था तो डॉक्टर ने देखा उसका ब्रेन बार बार काम छोड़ रहा था, फिर उसका हार्ट भी बार बार रुक रहा था। उसका दिल और दिमाग उसका साथ बार बार छोड़ रहे थे। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे। हर थोड़ी देर के बाद फिर उसका दिल और दिमाग वापस आता, काम करता और फिर वो बोलता प्लीज़ गैस, मुझे सोना नहीं है। जिस सब्जेक्ट की सर्जरी हो रही थी उसके बारे में नर्स का कहना है, जो वो ऑपरेशन के टाइम मौजूद थी, वो कहती है कि समझ नहीं आ रहा था कि सब्जेक्ट को दर्द के साथ चीखना और तड़पना चाहिए था, लेकिन वो बार बार हंस रहा था। ये बात सब डॉक्टरों के लिए बहुत हैरानकुन थी। उस टाइम जनरल जो वहाँ मौजूद था वो इन सब्जेक्ट्स को देखता है और सोचता है इनको वापस चैम्बर में डाल कर देखते हैं। जब इन सब्जेक्ट की सर्जरी वगैरह हो गई होती है, कुछ दिन में एक सब्जेक्ट और मर जाता है। जनरल 3 सब्जेक्ट के साथ 3 रिसर्चर और 3 डॉक्टर को एक्सपेरिमेंट के लिए चैम्बर में डालना चाहता है। वो एक साइंटिस्ट को बोलता है मैं 3 साइंटिस्ट और 3 डॉक्टर चाहता हूँ जो और 5 दिन इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर सकें। चैम्बर में रख कर तभी साइंटिस्ट रिवॉल्वर निकालता है और जनरल को गोली मार देता है। वो साइंटिस्ट फिर चैम्बर में जाता है और सब्जेक्ट्स को देखता है तो चीखता है तुम लोग कौन हो? बिल्कुल जानवर हो तुम लोग। कोई भी तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। कुछ बोलो, क्या हुआ है? तुम लोग जानवर कैसे बन गए हो? तो एक सब्जेक्ट उसको देखता है और सिर्फ स्माइल देता है। जी हाँ दोस्तों, वो सिर्फ एक स्माइल देता है और फिर बोलता है तुम्हारे अंदर जो शैतान है वो हम हैं। जिस शैतान से तुम डरते हो, जो तुम्हें लगता है कि बेड के नीचे है, रात में अंधेरे में जो शैतान है वो हम हैं। ये सुनते ही उस साइंटिस्ट ने थोड़ा पॉज लिया और फिर सब्जेक्ट्स को गोलियां मारना शुरू की। उस सब्जेक्ट्स के दिल में गोली मारी गई। उनके मुंह से आखिरी अल्फाज से फाइनली वी आर फ्री। ये था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में आप लोग और भी बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ सकते हैं, डिटेल रिसर्च कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कैपी, स्कैरी और हॉरिबल एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानने के बाद मेरे होश उड़ गया और मुझे इस इंसिडेंट पर वीडियो बनानी पड़ी।